अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स मास्टर क्लास के डे 4 में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। आप में से बहुत से लोगों ने स्कूल में लेटर ज़रूर लिखे होंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में लेटर राइटिंग का स्टैंडर्ड बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज़, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आज भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए लेटर्स का इस्तेमाल करती हैं। इसीलिए हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए लेटर राइटिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए बगैर किसी देर के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लेटर राइटिंग होती क्या है। लेटर राइटिंग एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी बात, इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट, कंप्लेंट, एप्रिसिएशन या किसी भी मकसद को रिटन फॉर्म में दूसरे शख्स तक पहुंचाते हैं। आज के डिजिटल दौर में भी ईमेल और मैसेजेस बहुत कॉमन हैं, लेकिन ऑफिशियल लेटर की इम्पोर्टेंस आज भी उतनी ही है। गवर्नमेंट ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बहुत सी कंपनीज आज भी फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए तौर पर यूज़ करती हैं। एक अच्छा लेटर हमेशा क्लियर, ऑर्गेनाइज और रिस्पेक्टफुल होता है। अब बात करते हैं लेटर के टाइप्स की। लेटर्स की दो बेसिक टाइप होती हैं। पहली टाइप फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स ऑफिशियल या प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिखी जाती हैं, जैसे स्कूल या यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन, कंपनी को रिक्वेस्ट, बैंक को कंप्लेंट, ऑफिस को रेजिग्नेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंक्वायरी। फॉर्मल लेटर में प्रोफेशनल लैंग्वेज और प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। दूसरी टाइप इनफॉर्मल लेटर्स हैं। इनफॉर्मल लेटर्स फैमिली मेम्बर को लिखे जाते हैं। इनमें लैंग्वेज फ्रेंडली और पर्सनल यूज़ की जाती है। यहाँ इतनी स्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं होती जितनी फॉर्मल लेटर्स में होती है। और इनफॉर्मल लेटर का कंपैरिजन करते हैं। फॉर्मल लेटर का पर्पस ऑफिशियल होता है, जबकि इनफॉर्मल लेटर पर्सनल होता है। फॉर्मल लेटर में पर्सनल और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जबकि इनफॉर्मल में फ्रेंडली और कैजुअल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। फॉर्मल लेटर्स एक फिक्स फॉर्मेट में फॉलो किए जाते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर्स में फॉर्मेट फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए जब भी आप लेटर लिखें, सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपका लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड लेटर फॉर्मेट की। हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को समझते हैं। हर प्रोफेशनल फॉर्मल लेटर में आमतौर पर 8 हिस्से होते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन आती है। इसमें लेटर लिखने वाले का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल अगर ज़रूरी हो तो। इसके बाद लिखी जाती है रिसीवर इन्फॉर्मेशन, यानी जिस शख्स की ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेजा जा रहा है उसका नाम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन और एड्रेस। इसके बाद सब्जेक्ट लाइन लिखी जाती है। सब्जेक्ट का मकसद सिर्फ एक लाइन में बताता होता है कि लेटर किस बारे में है। उसके बाद सैल्यूटेशंस आती हैं, जैसे डियर सर, डियर मैम, डियर प्रिंसिपल, डियर हायरिंग मैनेजर। उसके बाद लेटर का मेन हिस्सा यानी बॉडी लिखी जाती है और आखिर में क्लोजिंग और सिग्नेचर लिखे जाते हैं, जैसे योर सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स, रिस्पेक्टफुली, और फिर अपना नाम और सिग्नेचर। यानी एक कंप्लीट फॉर्मल लेटर का स्टैंडर्ड ये होता है। ऑफिशियल लेटर राइटिंग। अब बात करते हैं ऑफिशियल लेटर राइटिंग की। ऑफिशियल लेटर्स गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लिखी जाती हैं। इन लेटर में लैंग्वेज हमेशा प्रोफेशनल, रिस्पेक्टफुल और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। कभी भी इमोशनल या इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। कंप्लेंट लेटर। अब कंप्लेंट लेटर को समझते हैं। कंप्लेंट लेटर उस वक्त लिखे जाते हैं जब किसी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट करनी हो, जैसे इंटरनेट सर्विस ख़राब हो, कोरियर लेट डिलीवर हो या किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो। कंप्लेंट लेटर का मकसद सिर्फ कंप्लेंट करना नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम का सलूशन हासिल करना होता है। इसलिए हमेशा रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करें और इशू को क्लियरली एक्सप्लेन करें। इंक्वायरी लेटर। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, किसी कंपनी में इंटर्नशिप डिटेल्स पूछना चाहते हैं या किसी कोर्स की फ़ीस ड्यूरेशन पूछना चाहते हैं, तो आप इंक्वायरी लेटर लिखेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट लेटर। रिक्वेस्ट लेटर लिखा जाते हैं परमिशन, अप्रूवल या हेल्प के लिए, जैसे लीव रिक्वेस्ट, फ़ी कंसेशन, इंटर्नशिप रिक्वेस्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट लेटर में हमेशा पोलाइट और हम्बल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। एप्रिसिएशन लेटर।
एप्रिसिएशन लेटर किसी की मेहनत या परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने के लिए लिखा जाता है। ये एम्प्लॉय, टीचर, वॉलंटियर या किसी टीम मेंबर के लिए लिखा जा सकता है। एप्रिसिएशन लेटर मोटिवेशन और पॉजिटिव रिलेशन को मजबूत बनाता है। रिकमेंडेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर किसी शख्स के सपोर्ट में लिखा जाता है, जैसे जॉब एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। ये लेटर आमतौर पर टीचर, एम्प्लॉय या सुपरवाइज़र लिखता है। इसमें कैंडिडेट के स्किल्स, करैक्टर और एबिलिटीज़ का जिक्र किया जाता है। थैंक यू लेटर, थैंक यू लेटर किसी की मदद, सपोर्ट या कोऑपरेशन पर शुक्रिया अदा करने के लिए लिखा जाता है, चाहे वो टीचर हो, एम्प्लॉय हो, क्लाइंट हो या इंटरव्यूअर। एक सिंसियर थैंक यू लेटर हमेशा अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। इनविटेशन लेटर, इनविटेशन लेटर किसी इवेंट पे इनवाइट करने के लिए लिखा जाता है, जैसे सेमिनार, वर्कशॉप, मीटिंग, ग्रेजुएशन सेरेमनी या वेडिंग। इनविटेशन लेटर में इवेंट का नाम, डेट, टाइम और वेन्यू ज़रूर मेंशन होना चाहिए। रेजिग्नेशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर जॉब छोड़ने के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखा जाता है। इसमें रेजिग्नेशन की डेट, लास्ट वर्किंग डे और एम्प्लॉयर का शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए। कभी भी रेजिग्नेशन लेटर में गुस्सा या नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स जो हम लेटर राइटिंग में कर देते हैं, सबसे पहली गलती होती है रॉन्ग फॉर्मेट यूज़ करना। दूसरी गलती सब्जेक्ट लाइन में ना लिखना। तीसरी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स। चौथी इनफॉर्मल लैंग्वेज को फॉर्मल लेटर में यूज़ करना। पांचवी अननेसेसरी डिटेल्स लिखना। और आखिरी गलती को प्रूफ रीड किए बगैर सेंड कर देना। याद रखें, एक छोटी सी स्पेलिंग भी मिस्टेक भी आपको इंप्रेशन ख़राब कर सकती है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा लेटर राइटिंग क्या होती है, लेटर्स की टाइप, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स का फ़र्क, स्टैंडर्ड लेटर फॉर्मेट, सेंडर और रिसीवर इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशंस, बॉडी ऑफ लेटर, क्लोजिंग और सिग्नेचर ऑफिशियल लेटर्स, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, रिक्वेस्ट लेटर, एप्रिसिएशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, थैंक यू लेटर, इनविटेशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, कॉमन लेटर राइटिंग मिस्टेक्स। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद आप किसी भी फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर के स्ट्रक्चर और पर्पस को आसानी से समझ सकेंगे। अगले लेक्चर में हम प्रोफेशनल राइटिंग मास्टर क्लास का नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।